पाकिस्तान में सरकारी अफसरान को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली शाहाना मराहत किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन कुछ ओहदेदारों को मिलने वाली मराहत आज भी बरतानवी दौर की आलीशान लाट साहब की याद ताज़ा करती हैं। आज भी पाकिस्तान में कई ऐसे अफसर मौजूद हैं जो कई कई एकड़ पर मुश्तमिल सरकारी रिहाइश गाहों में रिहाइश पजीर हैं। इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ी रिहाइश गाह कमिश्नर सरगोदा का सरकारी घर है जो 104 किनाल यानी 13 एकड़ पर फैला हुआ है। सुबह पंजाब में ही दूसरी बड़ी सरकारी रिहाइश गाह डीसी साहिवाल की सरकारी रिहाइश गाह जो 98 किनाल पर मुहित है। इन रिहाइश गाहों के वसी और अरीज रकबे के पीछे बरतानवी राज की अपनाई गई खास हिकमत अमली थी। खास तौर पर यह समझा जाता था कि ये ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए आलीशान बंगलों और रिहाइश गाहों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दर हकीकत जब अंग्रेज सरकार ने बरे सगीर पर कब्जा किया और खास तौर पर जब पंजाब में हुकूमत कायम कर ली तो तब हुकूमत का नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक निज़ाम वज़े किया गया था जिसके जरिए कमिश्नरेट सिस्टम वजूद में आया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इंतजामी यूनिट्स के सरबराह होते थे। इनकी रिहाइश गाहों को खुद कफील बनाया गया था कि इन्हें किसी भी चीज के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े। लिहाजा घोड़ों के अस्तबल, मवेशियों का बाड़ा, खेतों में काम करने वाले मजदूर और इनकी रिहाइश गाहें सब घरों के अंदर ही पाए जाते थे। वहीं मौजूद खेतों में गंदम, चावल और सब्जियां उगाने के इंतजामात थे। इसी तरह गोश्त के लिए परिंदे और जानवर भी रखे जाते थे। लिहाजा ये खुद किफालत का एक पायदार मॉडल था। इस सारे पैकेज में मुलाजमीन की एक अच्छी खासी तादाद होती थी। यही वजह थी कि इन अफसरों के लिए रिहाइश गाहें शहरों से तकरीबन बाहर और बहुत बड़े रकबों पर तैयार की जाती थी। साबिक ब्यूरोक्रेट सलमान फारूकी खुद भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो उस वक्त अंग्रेज दौर का तमाम निजाम मुस्तार लिया गया। जब सब कुछ जो है जैसा है की बुनियाद पर अंग्रेज से हिस्से में आया तो बड़े शहरों जैसे लाहौर वगैरह में वसी कमिश्नर और डीसी की रिहाइश गाहों को वक्त के साथ छोटा किया जाता रहा और बाकी अफसरों को एडजस्ट किया गया। लेकिन जिन अजला में अफसर कम होते हैं वहां वही पुरानी इमारतें वैसे ही चलाई जाती रहीं। लेकिन अब ये साइज में बड़ी होने के बावजूद खुद कफील निजाम के तहत नहीं चलते। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 403 अरब 11 करोड़ रुपए मालियत की 8,975 किनाल अराजी पर आलीशान सरकारी रिहाइश गाहें और बंगले कायम हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जब 2018 में ओहदा संभाला तो रियासती अखराजात पर बचत के लिए इन तमाम बड़ी रिहाइश गाहों की तफसील तलब की थी। साबिक हुकूमत ने इन सरकारी जमीनों को फरोख्त करने का मंसूबा भी बनाया था, ताहम फिर इस पर अमल दरामद न हो सका। उर्दू न्यूज के मुताबिक मुल्की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान में साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने कमिश्नरेट निज़ाम 2001 में ख़त्म किया था, जिससे डिप्टी कमिश्नर का ओहदा भी ख़त्म हो गया था। उनकी जगह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन अफसरान को तैनात किया गया। सलमान फारूकी के मुताबिक सरकारी अफसर शाहाना रिहाइश गाहों में रहते हैं, लेकिन ये एक ज़रूरत भी है। अगर आप डिप्टी कमिश्नर को साहिवाल भेजेंगे तो क्या वहाँ इसलिए सरकारी रिहाइश गाह में ना रहे कि वो अंग्रेज दौर की आलीशान इमारत है या वो खुद से बेच दे। इसने पता नहीं वहां साल रहना है या 2 या हद 3 साल, तो ये इसकी मिल्कियत नहीं है और ना ही अपनी मर्जी से वो वहां रह रहा है। हुकूमतों को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी वज़ा करें और अगर इन रिहाइश गाहों का कोई और मसरफ है तो इसको अमल में लाएं। कई सरकारी अफसरान अब भी इन घरों के मोहल्लिका जमीन पर छोटी मोटी काश्तकारी को तरजीह देते हैं, लेकिन कई बिल्कुल ऐसा नहीं करते और कई तो ये जमीन ठेके पर दे देते हैं। हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब ना तो इस तरह से मुलाजमीन की फौज दर फौज मौजूद है और ना ही खुद किफालत का कोई मॉडल चल रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।